तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज जैसे कि पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, जो क्षेत्रफल निकाला गया था त्रिभुज का, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग टाइप से निकाला गया था। जैसे आपका पहला उसमें था, यदि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है तो उसके लिए अलग आपका फार्मूला लगता था। और यदि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए आपका अलग सूत्र लगता था। यदि आपका ऊंचाई न दिया गया हो तो उसके लिए हम अलग फार्मूला लगाते थे, जिसको हीरोन का सूत्र भी कहते थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि चतुर्भुज होता क्या है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा उसको निकालने के लिए भी आपको हीरोन फार्मूले का उपयोग हम कैसे करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये सब देखेंगे। कि सबसे पहले हम जानते हैं चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज क्या होता है, चार रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। यदि कोई भी चार रेखा खंड है और आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, चतुर्भुज है। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, चतुर्भुज है, यानी इसमें कितने रेखाएं हैं, चार, और चार रेखा खंड है। यदि चारों रेखा खंड एक दूसरे से आपस में क्या है, कनेक्टेड है, यानी घिरी हुई है, बंद हुआ, और ये जो आपका रेखाखंड है किसी समतल पे बना होना चाहिए। तो इसीलिए इसका परिभाषा क्या हो जाता है, चार रेखाखंडों से घिरी हुई बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। यानी ये मान लेते हैं हमारा पॉइंट है ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। यानी इसमें चार रेखाखंड है और चारों रेखाखंड वो क्या है, किसी एक समतल में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, चतुर्भुज हो जाता है। चतुर्भुज में चार रेखाखंड होंगे, चार शीर्ष होंगे और चार एंगल होंगे यानी कोण होंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे, कोण। तो इसमें दो विकर होंगे। विकर कितने होंगे, केवल दो। विकर हम कैसे बनाते हैं, सम्मुख शीर्ष को यदि हम आपस में ज्वाइन कर दें यानी कनेक्ट कर दें तो ये जो आपका लाइन है, यही आपका लाइन सेगमेंट, ये हमारा क्या हो जाता है, विकर हो जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, विकर है। तो हम इन्हीं के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसमें दो विकर होते हैं, यानी कि चतुर्भुज में कितने विकर होते हैं, दो विकर होते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं आपको एक विकर दिया होना चाहिए। क्या दिया होना चाहिए, एक विकर दिया होना चाहिए। तो मान लेते हैं कोई भी आपका एक विकर दिया गया है, ए और सी। तो यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल, तो हम कोई भी ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों विकर में से एक आपका विकर दिया है, तो क्या ये हमारा एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है। तो हमें यदि इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो जब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जब हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आया समझ में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों का क्षेत्रफल का योग हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज कौन सा, ए डी सी, ये हमारा एक त्रिभुज है, ए डी सी का क्षेत्रफल यानी किसका एरिया, ए डी सी का एरिया। और इसी में हम जोड़ देंगे दूसरे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये वाला, ये हो जाएगा ए सी और बी, त्रिभुज ए सी और बी का क्षेत्रफल। तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। देखिए, यानी क्या, यदि हम इस त्रिभुज को निकाल लें, ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल लें और ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल लें, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा एक चतुर्भुज बन जाएगा। और इस चतुर्भुज का नाम क्या होगा, ए बी सी और डी। तो इन दोनों को क्षेत्रफल का हम यदि जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम किसी दिए हुए चतुर्भुज का क्षेत्रफल
निकाल सकते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यानी उदाहरण लेते हैं कि कैसे आखिर निकाला जाता है। जैसे कि आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न है कि एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या निकालना है, किसी चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल निकालना है, ज्ञात करना है, जिसकी भुजाएं, जिसमें आपको भुजाएं दिया दे रखा है ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 15 सेंटीमीटर तथा बीकर ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर। यानी इसमें दो बीकर होते हैं, दोनों बीकर में से एक बीकर आपको दिया होगा, उसी के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इस सबसे पहले हम इसके लिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि जो हमारा चतुर्भुज एक बनाएंगे, इसका नाम ले देते हैं ए बी सी और डी, कहीं से भी हम नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा ए बी सी और डी। अब हमें दिए हुए इंफॉर्मेशन में, यानी हमको क्या क्या दिया है, यहाँ पर हमें इसको सोल्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे पहले क्या क्या दिया। तो ए बी बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर ए और बी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। आया समझ में। अब उसके बाद ए बी के बाद हमें क्या दिया गया, बी सी। बी सी कितना है, 6 सेंटीमीटर। बी से सी तक का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। सी डी बराबर कितना दिया गया है, सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस वो आपका कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। डी और ए का डिस्टेंस कितना है, 15, यानी डी से ए तक का डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब इसका एक बिकर यानी कि यही जो लाइन होती है, इसी रेखाखंड को, यानी जो सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, उस चतुर्भुज का बिकर कहते हैं, यानी डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल आपका क्या दिया, ए से लेकर सी तक, यानी ए हमारा यहाँ, सी कहाँ है, यहाँ पर। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इसका लंबाई कितना है, 9 सेंटीमीटर, यानी कि आपका हो जाएगा बी सी, और ये हो जाएगा आपका सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 15 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर। आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट कोई फार्मूला है नहीं, फार्मूला है लेकिन अलग अलग के लिए है। लेकिन यदि कोई आपका रेगुलर नहीं है, यानी रेगुलर चतुर्भुज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसके जितने भी साइड दिए गए हैं उसी के आधार पर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तब तो हम क्या करेंगे, इस दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये दोनों जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो इस हम मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन है, हम इस यही को देंगे इस क्वेश्चन में कि हमारा पहले सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ए बी और सी, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ भी ए बी सी का क्षेत्रफल हम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये देख रहे हैं इसमें कोई ऊंचाई नहीं दिया गया है, यानी ये अलग अलग है। तो हमें सभी तीनों भुजाएं दी गई हैं। जब किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र यूज करते हैं। कौन सा सूत्र यूज करते हैं, हीरोन का। हीरोन का सूत्र होता क्या है, रूट में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में यस माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में यस माइनस सी। इसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर यस आपका क्या था, उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप था। क्या था, अर्ध परिमाप। यानी अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करें, सभी को जोड़कर 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो यानी यस हम निकालेंगे, यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस का सी। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू हम कोई साइड मान लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं पहला ए है, ये हो जाएगा बी, इसको मान लेंगे सी। तो ए का वैल्यू कितना है, 7 है, बी का वैल्यू कितना है आपका 6 है, और सी का वैल्यू कितना है आपका 9 है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा
तो आपका 6, 6 दूनी 12, 13, 13 और 9 कितना होता है? 13 9 22 होगा, 22/2। तो ये हो जाएगा आपका 11। 11 आज जिस यूनिट में है वही हम यूनिट लिख दें, 11 सेंटीमीटर। ऐसे समय में तो यश का वैल्यू पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, यश का वैल्यू को हम इसमें रखेंगे, यानी जो भी हमारा सूत्र है इसमें हम रख रहे हैं। तो यश का वैल्यू कितना है? 11 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लास्ट में यूनिट लगाएंगे। तो यश का वैल्यू 11 और फिर आपको ब्रैकेट के अंदर भी आपका यश है तो यश लिखेंगे -a। a का वैल्यू कितना है? 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 7। फिर यश का वैल्यू कितना है? 11 और b का वैल्यू कितना है आपका? 6। और फिर यश का वैल्यू कितना है? 11 और उसके बाद c का वैल्यू कितना है? 9। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसी को अब क्या करना है? सॉल्व करना है। हम सॉल्व करते जाएं। तो 11 और फिर 11 में से 7 जाएगा 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई। 11 में से 6 जाएगा 5, फिर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। 11 में से 9 जाएगा 2। तो ये जो आपका हो जाएगा इसका सलूशन। इसके बाद हम सिंप्लीफाई करते हैं। 11 का मल्टीप्लाई 4 में, 11 चौके 44 मल्टीप्लाई करना है, और फिर 5 दूनी 10। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा? 440। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। जो भी यूनिट दिया गया है सेंटीमीटर है, तो हम या तो लिख दें स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर, तीनों चीज लिख सकते हैं। यस क्यू सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या फिर वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। सभी का मतलब एक ही है, ठीक है ना। इन तीनों में से हम कोई एक यूनिट यूज कर सकते हैं। पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, अब हमें क्या करना है? दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम यहाँ पर हम यूज करेंगे त्रिभुज, ये कौन सा आपका है? ए सी और डी। ए सी और डी का क्षेत्रफल, ए सी डी का क्षेत्रफल। तो हम ए सी डी का क्षेत्रफल के लिए भी फिर यही हम फार्मूला लगाएंगे, हीरोन का ये सूत्र लगाएंगे। ये हो जाएगा रूट में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, फिर ब्रैकेट में यस माइनस बी, फिर ब्रैकेट में यस माइनस सी। जहां यस क्या है? अर्ध परिमाप है। क्या है आपका? अर्ध परिमाप, यानी कि आधा परिमाप है। और आधा परिमाप निकालने के लिए पहले हम पूरा परिमाप निकाल लें, फिर 2 से हम क्या करें? भाग दे दें, तो हो जाएगा आपका अर्ध परिमाप। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे इस वाले त्रिभुज में। तो हमारा मान लेते हैं ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यह अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो यस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस का सी बटा 2, यानी हम ए प्लस बी प्लस सी अपन में क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। अब ए का वैल्यू कितना दिया गया है? 15, और फिर बी का वैल्यू कितना है? 12, और सी का वैल्यू कितना है? 9। ये हमारा हो जाएगा इस त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि आपको परिमाप का सूत्र क्या बताएगा था? तीनों भुजाओं का योग। तो ये हम तीनों भुजाएं योग कर दिया, और अर्ध चाहिए तो हम क्या करें? 2 से इसको भाग दे दें। ठीक, तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 36, और इसको जब 2 से भी डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये कितना आएगा? 18। और ये यूनिट किस में है? सेंटीमीटर का है, यानी कि 18 सेंटीमीटर। 18 दूनी 36। तो अब हम क्या करेंगे? ये हमारा वैल्यू किसका निकला है? यस का। तो जहां जहां यस है वहां पर अब हम क्या लिखेंगे? 18 लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो इस फार्मूले में हम फिर वही काम करते हैं, हो जाएगा 18, और फिर यस माइनस है, फिर यस का वैल्यू 18, और ए हम क्या माने यहाँ पे? 15, यहाँ पर लिखेंगे 15, फिर यस का वैल्यू 18, और माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है? 12, और फिर यस का वैल्यू है 18, और सी का वैल्यू कितना है? 9, क्योंकि इस त्रिभुज को बनाने में ये लाइन यूज हो रही है ना, यानी इसको भी हम क्या मानेंगे? सी मानेंगे, और इसका वैल्यू कितना है? 9। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, यानी कि उसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका शुरू में 18 है,
और हर जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना, क्योंकि यहाँ पर कोई सिंबल नहीं दिख रहा है, तो हमेशा किसका सिंबल लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। तो 18 में से 15 जाएगा, 18 में से 15 जाएगा 3, अब फिर गुणा करेंगे 18 में से 12 जाएगा 6, फिर गुणा करेंगे 18 में से 9 जाएगा 9, यही तो होगा आपका। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, 9 छके 54। तो देखिए जब हम यहाँ अंदर यदि सेम संख्या 2 बार देखने को मिल जाए तो हम क्या करें, एक वो संख्या हम बाहर लिख सकते हैं, इन दोनों में से एक संख्या हम क्या कर सकते हैं, बात ये हो जाएगा 54 यानी 54। ये किस यूनिट में, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम तीनों में से कोई यूज कर लेंगे, तो मान लेते हैं नीचे वाला यूज कर लें, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ भी हम एक सेंटीमीटर यूज कर लेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, कोई भी यूज करते हैं। तो अब हम इस त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा दोनों त्रिभुज मिलकर क्या बना है, चतुर्भुज बना रहा है, तो ये हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो इन क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजों का योग, और इसका वैल्यू कितना है, रूट में 440, इसको बाहर निकाल सकते हैं। देखिए 440 है, इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो हम जानते हैं 400 किसका होता है, 400 किसका होता है, 20 का। तो ये जो आपका हो जाएगा 20.98। जब इसको हम सिंप्लीफाई करके जब हम निकालेंगे वर्गमूल इसका, स्क्वायर रूट, ये लगभग इतना आएगा, और इसको लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे कि 4 को हम बाहर निकालते हैं 2 होता है, 16 को निकालते हैं 4 होता है, ऐसे जब हम 440 को निकालेंगे बाहर, ये हो जाएगा 20.98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब इसका जो हमारा है 54 है, इसका 20.98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, एरिया ऑफ फर्स्ट त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी। तो पहले का है 20.98 प्लस इसका है 54। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जी हो जाएगा 45279 ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। आया समझ में। तो जब हम कोई भी चतुर्भुज है उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों, और उसके बाद दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ते हैं, ये सब क्या है, चतुर्भुज है, लेकिन आयत एक स्पेशल चतुर्भुज है। आयत होता क्या है, कोई भी आपका एक ऐसा चतुर्भुज जिसने आमने सामने की भुजा बराबर हो, क्या हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, और 4 एंगल होते हैं, इसमें कितने एंगल होते हैं, 4, और सभी एंगल 90 डिग्री के हो, तो उस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयत। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक चतुर्भुज हम बनाते हैं, क्या हो जाएगा, चतुर्भुज है, इसमें भी 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा था, इसको हम चतुर्भुज बोलेंगे, लेकिन इसको आयत बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक स्पेशली उसका कैरेक्टर है। कैरेक्टर क्या है कि इसमें आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी, और सभी एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसमें जो विकर्ण होंगे, मान लेते हैं ए बी सी और डी, ये विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। आयत के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपको क्षेत्रफल याद करना बहुत जरूरी है। यदि आपको किसी भी आयत का क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है तो हम क्या करेंगे, जितना उसका लंबाई है और उसके चौड़ाई में हम गुणा कर देंगे आपस में, तो उस आयत का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें ये सब का जो तामझाम था ये सब क्या खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसमें लंबाई दे दिया है और चौड़ाई दे दिया, तो डायरेक्ट दोनों को आपस में हम गुणा कर देंगे, क्या निकल जाएगा, उस आयत का
क्षेत्रफल। जैसे मान लेते हैं इसका जो लंबाई है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और इसका जो लंबाई है मान लेते हैं कितना है, 10 सेंटीमीटर है एग्जाम्पल के लिए। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई कितना है 12 और चौड़ाई कितना है 10, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 में 120 ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम इस आयत का परिमाप निकालेंगे। परिमाप मतलब होता है चारों ओर का माप। जैसे त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग था, तो इसमें चतुर्भुज में क्या, चारों भुजाओं का योग। तो हम चारों भुजा को जब जोड़ते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, डबल डबल है, यानी बराबर है, ये आपस में बराबर है। तो इसके लिए एक अलग आपका फॉर्मूला आता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जितना भी लंबाई दिया होगा और उसके चौड़ाई में इन दोनों को पहले हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और उसके बाद 2 से इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो यानी इसका यदि हमको परिमाप निकालना है तो 12 और 10 कितना होता है 22, और 22 का गुणा 2 में हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, यानी उसके में हम क्या लगाएंगे स्क्वायर, लेकिन जब परिमाप निकालेंगे इसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे। ऐसा समझ में। अब हमको क्या पढ़ना है, उसका इसका विकर्ण, यानी जो हमारा डायगोनल है, कभी कभी डायगोनल भी पूछ देता है कि उसका डायगोनल होगा क्या। तो हम डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना लंबाई है, लंबाई को मान लेते हैं किससे डिनोट कर रहे हैं, एल से। इसके यदि हमारा जो चौड़ाई है उसको 20 है, क्योंकि लेंथ मीन्स लंबाई और ब्रीथ मीन्स क्या होता है चौड़ाई, इसलिए लेंथ को एल और ब्रीथ को बी। तो अब यदि हमें विकर्ण की लंबाई चाहिए, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल चाहिए, तो हम क्या करें, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का योग कर देंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो हमारा हो जाएगा विकर्ण की लंबाई। यानी ये रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर यदि हम निकाल लेंगे तो ये जो हमारा किसका होता है, विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। ऐसा समझ में। तो यदि हमें मान लेते हैं इसका चौड़ाई निकालना, जो भी हमारा दिया है इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लेंथ कितना है आपका 12 का स्क्वायर प्लस ब्रीथ कितना है 10 का स्क्वायर, इन दोनों को हम स्क्वायर करके जोड़ दे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 10 का कितना होता है 100, तो ये हो जाएगा हमारा 244। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यदि लंबाई है तो हमारा सेम यूनिट में होगा सेंटीमीटर। आया समझ में। यदि हमें इसका विकर्ण निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर को जोड़कर अंडर रूट में लिख देंगे, और अंडर रूट में बाहर निकलेगा निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा तो ऐसे वो भी हमारा क्या आंसर, ठीक है ना। अब हमें नेक्स्ट टाइप का चतुर्भुज पढ़ना है, वो क्या है, वर्ग। वर्ग क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। वर्ग क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और जितने भी एंगल होंगे सभी 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री यानी 90 अंश के। ये मान लेते हैं एक हम वर्ग बना रहे हैं, तो ये हमारा क्या एक वर्ग है। वर्ग में आपको बोला गया था कि वर्ग क्या, एक ये भी क्या है चतुर्भुज है, क्योंकि 4 भुजा है, इसलिए इसको भी नाम हम क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज। तो एक ऐसा चतुर्भुज में जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या नाम देते हैं, वर्ग देते हैं। क्या नाम देते हैं, वर्ग। तो इसमें जितने भी एंगल होते हैं ये भी 90 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि इसमें स्पेशल कंडीशन है कि चारों भुजा एक दूसरे के बराबर होगा और सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे, तभी हम इस चतुर्भुज को हम क्या नाम देंगे, वर्ग। तो अब में अंतर समझ में आ रहा है। अंतर यह है कि इसमें केवल आमने सामने का यानी अपोजिट साइड बराबर था, अपोजिट साइड, लेकिन इसमें चारों साइड एक दूसरे के क्या है, बराबर, और बाकी सब तो क्या है, सेम टू सेम है। इसमें भी 90 डिग्री था, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी बीकर की लंबाई बराबर होती है, इसमें भी बीकर की लंबाई बराबर होती है। लेकिन इसमें केवल कंडीशन ये है कि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
ठीक। तो इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता क्या है, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम जो भी एक साइड है मान लेते हैं, इसका जो एक साइड को हम ए मान लेते हैं, तो सभी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या है, सब बराबर है। तो यदि इसका एक साइड ए है तो सभी साइड क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या आती है, ए इंटू ए, यानी ए का गुणा किसमें, ए में कर देना है, तो वो जो हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल। जैसे मान लेते हैं इसका एक साइड है आपका 10 सेंटीमीटर, कितना है 10, तो सभी कितने हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यदि किसी वर्ग का यदि एक भुजा आपको दे दिया जाए तो आपको ये समझ लेना है कि जितने भुजाएं होंगी सभी कितने होंगी 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। तो अब पेरीमीटर उसका निकालना है, पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यदि एक साइड हमारा 10 है तो हम क्या करें, इसका एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 10 गुणे 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 100, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा। आया समझ में। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे, यानी परिमाप। परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, तो सभी को जोड़ने से अच्छा है कि हम क्या करें, 4 का गुणा ए में कर दें। क्या करें, 4 का गुणा ए में, यानी एक साइड है उसी को चार बराबर भागों में है, तो उसको यानी कि ये सब बराबर है ना, इसलिए उसको हम किससे गुणा कर देते हैं, 4 से। यानी वर्ग का परिमाप हो जाता है 4 गुणे भुजा। ठीक है ना, कितना हो जाता है 4 गुणे भुजा। और इसके एक भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं 10, तो हम इसका परिमाप कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, बस। ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं बीकर। बीकर क्या होता है कि जो आपका बीकर होता है, यानी ये जो बीच वाला है, यही तो हमारा डायगोनल होता है, इसी को तो बीकर कहते हैं। यदि इसकी लंबाई निकालने के लिए दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रूट में 2 लिख देंगे और ए का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ये हमारा कितना दिया है, 10 दिया है ना, यानी हम डायरेक्ट इसको क्या सकते हैं, रूट में 2 और गुणे कितना लिखेंगे 10। तो ये जो आपका रूट में 10 नहीं है, ये बाहर है ना, तो इसको आगे लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 10 रूट में 2। इसका क्या हो जाएगा आंसर। यदि कोई वर्ग है, यदि उसकी एक भुजा यदि 4 है तो 4 रूट में 2। यदि एक भुजा 5 है तो 5 रूट में 2। उसका क्या हो जाएगा, बीकर की लंबाई हो जाएगा, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा। ऐसा समझ में। अब हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होता क्या है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हो। क्या हो, समांतर। और इसमें 90 डिग्री का कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। आमने सामने भुजाएं समांतर होता है और बराबर होता है, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ एक फिगर बनाते हैं, इसके लिखे, तो ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, तो ये भी हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है। जिसमें भी 4 भुजा है वो हमारा क्या है, चतुर्भुज है। लेकिन वो अपने स्पेशल कैरेक्टर के कारण उसका एक अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे इसका नाम क्या दे दिया गया, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा आपस में क्या हो, समांतर हो। क्या हो, समांतर। समांतर यानी जो कभी एक दूसरे को न काटे। ये भी आपका साइड इस वाले साइड के क्या है, समांतर है। ये वाला साइड इस वाले के समांतर है। तो ये जो हमारा चतुर्भुज है इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। इसमें जो विकर होता है ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्या होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो जो इसका आधार होगा, क्या चीज, आधार, यानी नीचे वाले साइड को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और आधार गुणे संगत ऊंचाई कर देंगे। क्या करेंगे, आधार गुणे संगत ऊंचाई। ऊंचाई लेंगे, लेकिन ये ऊंचाई लेंगे हमेशा लंबवत वाली। कौन सी, लंबवत। यानी यहां से यदि हम एक ये कर दें तो ये जो हमारा ऊंचाई होगी इसी को हम यच मान लेते हैं। यानी इसको मान लेते हैं बी है और ये मान लेते हैं यच। तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू यच, यानी बी का गुणा यदि हम लंबवत ऊंचाई में हम कर देते हैं तो ये इस समांतर चतुर्भुज का क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा।
ठीक है। और परिमाप, परिमाप में भी वही होता है आपका जो आयत में होता है। जैसे आमने सामने भुजाएं क्या है, बराबर भी हैं, ये भी ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा वही चीज। पहले हम आधार को यानी उसकी जो लंबाई और चौड़ाई को दोनों को जोड़ देंगे और दो से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई, यानी पहले लंबाई यानी जो आधार है वो हमारा लंबाई है, और ये जो हमारा ये वाला साइड क्या है, चौड़ाई है, और ये वाले क्या है, ऊंचाई है। यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे और दो से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा आपका, क्या निकल के आ जाएगा, इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर। अब हम पढ़ते हैं समचतुर्भुज। क्या पढ़ते हैं, समचतुर्भुज, जिसको रोम्बस कहते हैं। तो रोम्बस होता क्या है, यानी कि ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये हमारा क्या है, एक समांतर समचतुर्भुज है। क्या है ये, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ये भी देखा जाती है आपस में क्या है, समांतर है, आमने सामने वाला, तो इसको समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि इसमें केवल आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और इसमें जबकि सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि जो समांतर समचतुर्भुज होता है, एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हम इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये जो आपका मान लेते हैं, ये सभी ये हमारा ए है, बी है, सी है और डी है, ए बी सी और डी। तो इसमें भी आपके दो डायगोनल होते हैं, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो, इसमें टोटल कितने डायगोनल होंगे, दो डायगोनल, यानी दो विकर होंगे, ये एक आपका विकर, ये आपका विकर। अब इसमें देखा जाए तो ये मान लेते हैं डायगोनल को किससे, डायगोनल को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, विकर कहते हैं ना। तो डायगोनल यानी डिस होता है, तो इसको मान लेते हैं हमारा पहला विकर है, तो D1, इसको मान लेते हैं आपका D2। ठीक है ना, यानी D1 क्या है, पहला विकर, और D2 क्या है, दूसरा विकर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 D1 इंटू D2। अब यहाँ पर क्षेत्रफल हम किससे निकालेंगे, इसके डायगोनल से निकालेंगे। यानी कि जो हमारा क्षेत्रफल होगा ये किससे होगा, इसके डायगोनल से। तो ये आपका हो जाएगा D1 इंटू D2। तो ये आपका हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आया समझ में।